आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल थर्ड तक लगा लिया था क्वेश्चन नंबर थर्ड तक लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है ऐसे, ये एक सर्कल है, इसमें कह रहा है कि एंगल ए बी सी की वैल्यू 69 डिग्री है और ए सी बी की वैल्यू 31 डिग्री है। तो फाइंड करना है। ये फिगर इस तरीके से बनाया हुआ है। ये है ए बी सी और ये है डी। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी ये पूरा एंगल जो है वो है 69 डिग्री, और दिया हुआ है एंगल ए सी बी ये वाला एंगल जो है वो 31 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है आपसे कि एंगल बी डी इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है। इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में ये भी एंगल मालूम है और ये भी एंगल मालूम है। तो ये एंगल निकाल लीजिए, थर्ड एंगल। इन दोनों को ऐड करिएगा, 180 से माइनस करिएगा, ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये आपको निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 80, क्योंकि दो एंगल का सम 100 है। तो थर्ड एंगल 80 होगा। जब ये 80 होगा तो ये एंगल 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए सच दैट एंगल बी, फिगर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये यहाँ पे दिया हुआ है 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। ई सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरीके का फिगर बना हुआ है। ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और ये है पॉइंट डी। इसमें आपको दिया हुआ है ये एंगल 130 डिग्री और ये एंगल दिया है 20 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी की वैल्यू बताइए। बी ए सी, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो क्या आप लगा पाएंगे? ए बी एंड सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सच दैट एंगल बी ई सी ये वाला एंगल जो है 130 डिग्री का है। तो बी ई डी की और ई सी डी की वैल्यू 20 है। तो बी ई सी निकालना है, बी ई सी ये एंगल निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है। कैसे आप करेंगे? अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये देखिए 130 है। तो अगर आप ट्रायंगल में पढ़े होंगे तो इन दोनों का सम जो है ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। इसको अगर इसको ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आएगा, या ये भी नहीं आता है तो आप ये आपको 130 दिया है तो इसका एंगल निकाल सकते हैं। 50 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो जब ये 70 ये 50 आ गया, क्योंकि 50 और 130 180 आ जाएगा। जब ये आपको आ गया तो
तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 70। जब ये 70 हो जाएगा तो आपको ये एंगल आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 110, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये 70 है तो ये 110 होगा। जब ये 110 होगा तो ये एंगल आपका 110 आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। तो देखिए कितना आसान है। तो अब इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी उड़ा लीजिएगा। क्वेश्चन 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या है। आप इसी तरीके से लगाइए, बहुत आराम से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E इफ एंगल DBC इक्वल्स टू 70 और इतना इक्वल्स टू इतना। तो कह रहा है कि कंडीशन है, हम फाइंड करना है, दो कंडीशन है। ये देखिए सर्कल है, तो इस सर्कल में क्या कह रहा है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, जैसा बनाना है वैसा बना लीजिए। ABCD नाम दिया हुआ है, क्या दिया है? DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री। DBC कौन सा नाम दिया है? ये मान लीजिए ABCD, तो इसमें दिया है DBC। ये वाला 70 डिग्री दिया हुआ है, DBC 70 और BAC दिया है 30 डिग्री। BAC कहाँ है? BAC ये देखिए, ये है 30 डिग्री के एंगल, BAC 30 डिग्री। तो अब आपसे कह रहा है कि आप BCD की वैल्यू बताइए। BCD आपसे ये पूरा एंगल पूछ रहा है। तो देखिए कितना आसान है। आसान क्या है? आसान ये है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल 30 है। अगर ये भी एंगल आपको पता हो जाता तो ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता। ठीक है ना? तो आप दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाइए कि ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको उल्टा देखिए, आप चाहें तो फिगर ही उल्टा बना दीजिएगा, ABCD ऊपर बना दीजिएगा तो ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ बन रहा है, तो हम ऊपर से आप देखिए। तो देखिए ये एंगल BCD पे बन रहा है और ये एंगल जो है DAC ये भी CD पे बन रहा है। तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा एंगल ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये गाड़ी गई, फिर बैक गियर लगाई, फिर यहाँ से इसी पे ये आई, तो ये दोनों ही एंगल सेम होगा। तो जब ये 70 होगा तो ये भी 70। ठीक है? जब ये 70 हो गया तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 100। और जब ये पूरा 100 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होता है? इसका और इसका सम 180, तो ये 100 हो गया तो ये पूरा एंगल 80 डिग्री आ जाएगा। तो जो पूछ रहा है एंगल BCD, इसका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। ये मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, करना आपको है, पूरा लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली डायरेक्ट पीछे से देख के आंसर लिख दिए, कहिए कि सर आप ही तो समझाए थे। तो ऐसा नहीं, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि करने लगूंगा तो एक ही क्वेश्चन में टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप समझिए और खुद से इसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में एक दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि इफ AB इक्वल्स टू BC, अगर AB जो है वो BC के इक्वल होता तो हम लोगों को ECD निकालना था। ECD निकालना, ECD अगर ये इसके इक्वल होता है तो ये सब हटा दीजिए। ठीक है? तो ये इसका तो हम लोग लेंगे नहीं। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है इसके बराबर है, तो क्या निकालना है? BCD। देखिए BCD कहाँ है? ये कहाँ है? ये यही है, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ECD मतलब ये छोटा वाला एंगल, ये छोटू सा निकालना है इसका। तो कैसे करेंगे? ये रहने दीजिए, ये 70 है,
30 था ना, और ये 30 था। तो देखिए अगर ये और ये सेम हो गया तो ये आइसोसियलस ट्रायंगल हो गया। ये कैसा हो गया? ये आइसोसियलस ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये 30 है तो ये एंगल भी आपका मिल जाएगा 50 डिग्री। जब ये 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो गया तो हम लोग कौन सा एंगल निकालना है? ये। तो ये देखिए ये किसके बराबर आता है? इसके। तो ये निकालना जरूरी। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये 30 हो गया 60 प्लस 70, और इसकी वैल्यू पता नहीं है तो ये हो गया x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 2 12 30 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 50 डिग्री। ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही होगा, क्योंकि इसी पे ये एंगल बना है, इसी पे ये बना है और इसी पे ये बना है, तो दोनों एंगल सेम होगा। तो ये 50, तो ये भी आ गया 50। तो आपको ECD की वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। तो आप इस तरीके से आराम से लगाइए। ठीक है, थैंक यू।